नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हमारे इस वास्तु सागर यूट्यूब चैनल है। अगर आप ऐसे ही वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में श्री नारायण लिखकर परमात्मा को आभार व्यक्त करें। रोज रात को सोने से पहले बोलने चाहिए। ये 2 शब्द जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, इस प्राचीन कथा के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि रोज रात को सोने से पहले कौन से 2 शब्द बोलने चाहिए, इन शब्दों का इतना महत्व क्यों है और ये 2 शब्द बोलने से कौन कौन से फल मनुष्य को प्राप्त होते हैं। तो इसे जानने के लिए आप इस प्राचीन कथा को पूरा तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है। प्राचीन काल में घूमकर नाम की अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में सुगंध नाम का एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला, अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय तथा भगवान श्री कृष्ण का शरणागत था। वह नित्य भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना किया करता था। फिर एक दिन उस ब्राह्मण ने गोदावरी नदी पर स्थित सभी तीर्थों की यात्रा करने का निश्चय किया और वहां कुछ साथियों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल गया। वह गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित वे रज तीर्थ, तारापीठ, कपिला संगम तीर्थ तथा अंबिकापुर आदि तीर्थों का दर्शन करते हुए वह वाह मंडप नाम के नगर में पहुंच गया। उस नगर में पहुंचने पर वह उस नगर के प्रत्येक घर में जाकर ठहरने के लिए स्थान मांगने लगा। वह प्रत्येक घर पर जाता और लोगों से एक रात में ठहरने के लिए थोड़ी सी जगह मांगता, किंतु उस नगर में रहने वाले किसी भी व्यक्ति ने उस विद्वान ब्राह्मण को ठहरने के लिए स्थान नहीं दिया, जिस कारण से वह बहुत उदास हो गया। फिर वह सुनंदा गांव के मुखिया के पास गया और उसे एक रात्रि तक ठहरने के लिए जगह मांगने लगा। तो उस गांव के मुखिया ने बड़ी ही चालाकी से उस ब्राह्मण को एक धर्मशाला दिखा दी और कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप और आपके साथ ही उस धर्मशाला में रुक सकते हैं। मुखिया की बात सुनकर सुनंदा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह अपने साथियों के साथ उस धर्मशाला के पास गया तो देखा उस धर्मशाला में कोई नहीं है। वह धर्मशाला वीरान पड़ी है। एक पक्षी भी उस स्थान पर दिखाई नहीं पड़ रहा था। ब्राह्मण ने सोचा, यह जगह तो बहुत ही वीरान है। न कोई मनुष्य है, न कोई पशु है और न कोई पक्षी। अवश्य यह जगह श्रापित होगी। इस जगह पर जरूर कोई बुरी शक्ति का वास है। इतना सोचते हुए वह भगवान का नाम लेते हुए उस धर्मशाला में रहने के लिए चला गया। ब्राह्मण और उसके सभी साथी उस धर्मशाला में रात्रि के लिए सो गए। फिर दूसरे दिन जब वह सुगंध ब्राह्मण उठा तो वहां का दृश्य देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके सभी साथी गायब थे। कहीं पर भी कोई नजर नहीं आ रहा था। उस सुनंदा ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया। उसने आवाज भी लगाई, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे सुगंध बहुत दुखी हो गया। वह सोचने लगा, मेरे साथ ही अचानक कहाँ गायब हो गए? कहीं उनके साथ कोई अशुभ घटना नहीं घटी? फिर वह सुगंध ब्राह्मण अपने साथियों को खोजने के लिए नगर में चला गया तो रास्ते में उसे वह गांव का मुखिया मिला। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान से कुछ हासिल नहीं होता है। जैसे ही मुखिया ने उस सुगंध ब्राह्मण को जीवित देखा तो मुखिया को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह मुखिया उस सुगंध के पास आकर बोलने लगा, हे ब्राह्मण देवता, आप अवश्य कोई महात्मा दिखाई पड़ रहे हो। आप दीर्घायु और मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ कोई पवित्र आत्मा हो। वह ब्राह्मण अकेला ही उस धर्मशाला से जीवित बाहर आया था, जिस कारण से मुखिया को लगा यह अवश्य कोई महान व्यक्ति है। इसके पास अवश्य कोई विद्या या फिर कोई महामंत्र है, जिसका जाप करने से यह ब्राह्मण जीवित बाहर आया है। फिर मुखिया ने उस ब्राह्मण से प्रार्थना की और उसे अपने गांव में ठहरने के लिए मनाने लगा। हे ब्राह्मण देवता, जब तक आपके साथ ही नहीं मिल जाते, आप हमारे साथ ही रुकिए। मैं आपकी सेवा करूंगा। ऐसा कहकर उस मुखिया ने उस ब्राह्मण को अपने घर में स्थान दिया और उसकी बड़ी सेवा करने लगा। फिर कुछ दिन बीतने के बाद वह मुखिया उस ब्राह्मण के पास रोता हुआ आ गया और कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, रक्षा करो। कल रात में एक राक्षस ने मेरे पुत्र को चबा लिया है। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भी गतिमान था। उस मुखिया की ऐसी बात सुनकर सुगंध ब्राह्मण ने पूछा, हे भाई, कहाँ है राक्षस? किस प्रकार से उस राक्षस ने तुम्हारे पुत्र का भक्षण किया है?
तुम मुझे बताओ वह राक्षस कहाँ रहता है। मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करने का प्रयास करूंगा। वह मुखिया कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, इस नगर के पास जंगल में एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। वह रोज रात को आकर इस नगर के मनुष्यों को खा लिया करता था। फिर एक दिन समस्त नगरवासियों ने उस राक्षस से विनती की कि वह इस नगर के लोगों को न खाएं। हम तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। जो भी लोग बाहर से इस गांव में रोकने के लिए आते हैं, उन्हें हम उस धर्मशाला में रुकने को कहेंगे और तुम उन लोगों को खा लेना। उस राक्षस ने हम नगरवासियों की बात मान ली और जो भी रात को उस धर्मशाला में रुकता है तो वह राक्षस उन्हें खा लेता है। हमने अपने नगरवासियों की जान बचाने के लिए ही ऐसा किया। फिर है ब्राह्मण देवता, आप अपने साथियों के साथ इस नगर में पधारे और हमने आपको उस धर्मशाला में रोकने के लिए कहा ताकि वह राक्षस आपका और आपके साथी का भक्षण कर सके, किंतु उस राक्षस ने आपको छोड़कर आपके सभी साथियों को खा लिया। कृपया आप मुझे क्षमा करें। मैंने नगरवासियों के प्राण बचाने के लिए ही ऐसा किया, किंतु उस दिन उस राक्षस ने आपको छोड़कर सभी को खा लिया। तभी मैंने जान लिया कि आप कोई सिद्ध पुरुष हैं, कोई महात्मा है। वह मुखिया आगे कहता है, हे ब्राह्मण देवता, कल रात को मेरे पुत्र का एक मित्र आया था, किंतु मैंने उसे पहचाना नहीं और उसे भी ठहरने के लिए उस धर्मशाला में भेज दिया। फिर जब मेरे पुत्र को पता चला कि उसका मित्र धर्मशाला में रोकने के लिए गया है, तो वह भी उससे मिलने के लिए चला गया और रात को उस राक्षस ने मेरे पुत्र को भी खा लिया। फिर वह ब्राह्मण कहता है, हे भाई, वह राक्षस कहां पर रहता है? तुम मुझे उसके पास लेकर चलो। मैं उस राक्षस से कहकर तुम्हारे पुत्र को लौटाने के लिए कहता हूं। फिर वह मुखिया उस ब्राह्मण को लेकर उस जंगल में चला जाता है जहां पर वह महाभयंकर दुष्ट राक्षस रहता था। उस राक्षस के पास जाने पर वह मुखिया रोता हुआ उस राक्षस से कहने लगता है कि दुष्ट राक्षस, तूने मेरे पुत्र को क्यों खा लिया? मेरे पुत्र को अब वापस लौटा दो। वह राक्षस कहने लगा, हे मनुष्य, तुम्हारा पुत्र भी उस धर्मशाला में था, इसी कारण से वह भी अन्य लोगों के साथ मेरा ग्रास बन गया। मैंने अनजाने में ही तुम्हारे पुत्र का भक्षण कर लिया है। अब तुम्हारा पुत्र मेरे पेट में है, मैं उसे तुम्हें वापस नहीं लौटा सकता। अब तुम अपने पुत्र की मुक्ति के लिए उपाय करो। फिर वह मुखिया कहता है, राक्षस, अब तुम ही बताओ, मैं अपने पुत्र की मुक्ति के लिए क्या उपाय करूं? उसका मृत शरीर भी मेरे पास नहीं है, तुमने उस चबा लिया है। मैं अपने पुत्र के शरीर को कैसे प्राप्त करूं? फिर वह राक्षस कहने लगता है, इसके लिए मैं तुम्हें उपाय बताता हूं। इस नगर में एक ब्राह्मण देवता आए हैं। उस रात वे एक मंत्र का जाप कर रहे थे, जिस कारण से मैं उन्हें खा ना सका। यदि वह ब्राह्मण देवता आकर मेरे ऊपर उस मंत्र का जाप करके जल छिड़क दें, तो मुझे इस राक्षस के शरीर से मुक्ति मिल जाएगी और तुम्हारे पुत्र का शरीर भी तुम्हें मिल जाएगा। तब उस मुखिया के साथ खड़ा सुगंध ब्राह्मण कहने लगता है, राक्षस, वह ब्राह्मण मैं ही हूं जिसे उस रात तुमने नहीं खाया। फिर वह राक्षस उस सुनंदा की ओर देखता है और प्रणाम करते हुए कहता है, ब्राह्मण देवता, आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ। कृपया आप मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाओ। तब वह ब्राह्मण कहता है, हे राक्षस, तुम मुझे बताओ, किस कारण से तुम्हें यह राक्षस का शरीर प्राप्त हुआ है? तब वह राक्षस कहने लगता है, पहले के समय में मैं एक किसान था। इसी नगर के पास में मैं खेती किया करता था। एक दिन मेरे खेत के पास में एक गिद्ध एक जीवित मनुष्य पर हमला करके उसे खाने लगा था। तभी उस स्थान से एक तपस्वी जा रहे थे। उन्होंने इस दृश्य को देखा तो वे दूर से ही उस मनुष्य को बचाने का प्रयास करते हुए उसके पास आ गए, तो वह गिद्ध उस मनुष्य को उठाकर आकाश में उड़ गया। उस तपस्वी को मेरे ऊपर बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझे श्राप देते हुए कहा, अरे दुष्ट पापी मनुष्य, तेरे सामने वह गिद्ध उस कमजोर मनुष्य को खा रहा था, किंतु तूने उसकी सहायता नहीं की। तू तो नरक में जाने के ही योग्य है। जो मनुष्य समर्थ होकर भी दीन तथा भयभीत लोगों को कष्ट में देखकर भी उनकी सहायता करने नहीं जाता, उसे यमदूत कुंभ भी पार्क नरक में गिराते हैं। जो शक्तिशाली होकर भी चोर आदि के चंगुल में फंसे हुए मनुष्य को नहीं छोड़ा था, वह नरक में पड़ता है और दूसरे जन्म में भेड़िया बनता है।
जो बाघ पर राक्षस, भूत, बेताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुष्य की सहायता नहीं करता, उसे हत्या का ही पाप लगता है। अरे दुष्ट, तू उस मनुष्य की मदद कर सकता था, किंतु तूने नहीं की, इसीलिए तू भी महापापी ही है। इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू राक्षस हो जाए। उस तपस्वी के द्वारा मुझे श्राप दिए जाने पर मैं बहुत घबरा गया और मैंने उन तपस्वी से क्षमा याचना की। मैंने कहा, ही तपस्वी, मेरा ध्यान खेत की रक्षा करने में था, इसीलिए मेरा ध्यान उस गिद्ध पर नहीं था। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। कृपया आप मुझे क्षमा करो। तब उस तपस्वी मुझे क्षमा कर दिया और कहा, जब कोई सिद्ध ब्राह्मण मंत्र का जाप करके तुम्हारे ऊपर जल छिड़क देगा, तब तुम्हें इस राक्षस के शरीर से मुक्ति मिलेगी। राक्षस के द्वारा इस प्रकार से कहने पर उस ब्राह्मण देवता को सारी बात समझ में आ गई और उस ब्राह्मण देवता ने अपने हाथ में जल लिया और उस दिव्य मंत्र का उच्चारण किया और वह जल उस राक्षस पर छिड़क दिया। शरीर पर जल पड़ते ही वह राक्षस जमीन पर गिर पड़ा और उसका शरीर उसी क्षण नष्ट हो गया और उसके अंदर से सभी मृत लोगों का शरीर बाहर पड़ा। उसमें उस मुखिया के बेटे का भी शरीर था। उस मंत्र के प्रभाव से उस राक्षस को और उसके पेट के अंदर के सभी मनुष्यों को एकदम से मुक्ति मिल गई और सभी दिव्य विमानों में बैठकर विष्णुलोक को जाने लगे। फिर उस मुखिया ने अपने पुत्र को अंतिम विदाई दी और उस ब्राह्मण की ओर देखते हुए उसे प्रणाम करके कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, कृपया आप मुझे बताइए, कौन सा मंत्र है जिसका आप रोज जाप करते हैं, जिसके प्रभाव से उस दुष्ट राक्षस को भी मुक्ति मिल गई। वह ब्राह्मण कहने लगता है, भाई, यह मंत्र मुझे मेरे गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ है। जो भी मनुष्य रोज रात को सोने से पहले इस मंत्र का उच्चारण करता है, उसे किसी चीज का भय नहीं रहता। उसके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। भूत, प्रेत, राक्षस, चुड़ैल, पिशाच आदि बुरी शक्तियां पास नहीं आती है। वह मंत्र इस प्रकार है, हर हर मुकुंद दें। मैं रोज रात को सोने से पहले इस मंत्र का उच्चारण करता हूं। इस मंत्र के उच्चारण से मन को शांति मिलती है। मन से हर प्रकार का भय नष्ट होता है। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। जो भी मनुष्य इस मंत्र का रोज रात को उच्चारण करता है, उसे सुख, समृद्धि और धन संपत्ति प्राप्त होती है। जो भी उसकी कामना हो वह पूर्ण हो जाती है। इस मंत्र को सुन लेने मात्र से ही मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका जाप करने से जन्मों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने उस मुखिया को वह अत्यंत चमत्कारिक मंत्र बताया और फिर वह मुखिया नित्य उस मंत्र का जाप करने